दोस्तों, मोदी जी जब गुजरात से निकलकर दिल्ली की ओर रुख करने के लिए निकले तो संघ पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि आडवाणी गुट को साइडलाइन किया जाए और एक नए नेतृत्व को मौका दिया जाए। और मोदी जी के साथ जो कॉर्पोरेट था ना, जो इंडस्ट्री था, उसका बहुत सपोर्ट था। उसके अलावा मोदी जी का बोलने का तरीका, प्रशासनिक अनुभव, उसने बिल्कुल एक नया सपना देश को सिखाया। गुजरात मॉडल को लेकर एक नई बात देश को बताई। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों कि 2014 के बाद से एक और चीज़ हुई हमारे देश की राजनीति में, जो अमूमन इतनी प्रबल तरीके से नहीं होती थी। पीआर मैनेजमेंट। राजनीति में जो पीआर का खेल चला ना, उससे बहुत लोगों ने उसके बाद फायदा उठाया। मतलब प्रशांत किशोर तो 2014 के चुनाव के बाद की उपज है ना। प्रशांत किशोर की वजह से ही, उन्हीं का हिट प्रोग्राम था चाय पर चर्चा, जिसने 2014 में मोदी जी को इतनी पॉपुलैरिटी दी। दोस्तों, उसके बाद उस पीआर मैनेजमेंट का बहुत से नेताओं ने लाभ उठाया। नीतीश कुमार ने लाभ उठाया बिहार में, ममता बनर्जी ने लाभ उठाया पश्चिम बंगाल में, दक्षिण के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लाभ उठाया। और उसके बाद एक चलन शुरू हो गया। फिर भी उस पीआर के खेल में मोदी जी सबसे आगे रहे हमेशा से। उस पीआर के खेल के जरिए छवि गढ़ी गई मोदी जी की, महामानव की छवि, विष्णु भगवान के अवतार की छवि, एक ऐसे नेता की छवि जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी थकता नहीं, जो कभी बीमार नहीं पड़ता, जो कभी सोता नहीं, जो बिना टॉनिक के 18-20 घंटे काम करता है। और बाद में तो खैर मोदी जी ने खुद ही बता दिया कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये जो पीआर का गेम है ना, ये पूरा उल्टा हो गया। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस गेम को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है, क्योंकि इस पीआर गेम की जिसकी शुरुआत मोदी जी ने की थी, राहुल गांधी उसमें 21 नहीं, बहुत आगे निकल गए और मोदी जी बहुत पीछे रह गए। अब देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब राहुल गांधी कहीं ना कहीं लोगों के बीच ना होते हैं। चुनाव तो है नहीं, लोकसभा चुनाव तो निपट गए, और चुनाव है भी कहाँ, हरियाणा में या फिर जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जहाँ होंगे वो महाराष्ट्र है या फिर झारखंड है। लेकिन राहुल गांधी का जो चुनाव मोड शुरू हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अब कल अचानक राहुल गांधी पहुंच गए दिल्ली की सरकारी बसों में। वैसे दिल्ली की सरकारी बसों की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार के जिम्मे है, लेकिन राहुल गांधी सरकारी बसों में पहुंच गए, ड्राइवर्स, कंडक्टर से मुलाकात की, और खुद कांग्रेस ने ये तस्वीरें उसके बाद सोशल मीडिया में शेयर भी की, जिसमें राहुल गांधी ड्राइवर से, कंडक्टर से बात कर रहे हैं। जितने भी लोग, कर्मचारी दिल्ली की सरकारी बसों में काम करते थे, दोस्तों डीटीसी बसों में काम करते हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। उनसे राहुल गांधी ने बात की, उनकी समस्याएं जानी, और कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल कर आईं। अब राहुल गांधी अचानक अपनी गाड़ी छोड़ दें और दिल्ली की सरकारी बसों में चढ़ जाएं। हालांकि दिल्ली की सरकारी बसें बाकी राज्यों की सरकारी बसों से बहुत बेहतर है। मैंने काफ़ी सफ़र किया दिल्ली की सरकारी बसों से। इनफैक्ट मैंने दिल्ली में सरकारी बसों में तब सफ़र किया है जब दिल्ली में सरकारी बसें नहीं होती थी, ब्लू लाइन बसें चलती थी। उन दिनों न्यूज़ चैनल्स में रोज़ ब्लू लाइन बसों की खबरें चलती थी। तब ब्लू लाइन बसेस के ड्राइवर्स बहुत रैश ड्राइविंग करते थे, बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। उन दिनों में नई नई दिल्ली में आई थी। उसके बाद सरकारी बसों का एक चलन शुरू हुआ, और पहले शीला दीक्षित और उसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो सरकारी बसें थी उसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया। अब तो दिल्ली की सरकारी बसों में बाकायदा एसी चलते हैं, लो फ्लोर बसें हैं, और अपने आप दरवाज़ा खुलता है, अपने आप दरवाज़ा बंद होता है। तो किसी दूसरे राज्य की सरकारी बसों के बनस्पत दिल्ली की सरकारी बसें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, और उसमें टिकट भी कम होता है। महिलाओं के लिए तो खैर फ्री है। तो उन सरकारी बसों में राहुल गांधी अचानक सफ़र करते हुए चले गए, तो लोगों के लिए तो जाहिर तौर पर ये हैरान करने वाला था। लेकिन यात्रियों के साथ साथ राहुल गांधी ने यहाँ पर ड्राइवर्स और कंडक्टर से खास तौर पर बात की। न केवल उन्होंने बस में सफ़र किया, टिकट लिया, बल्कि बस के सफ़र खत्म होने के बाद अलग से भी वो तमाम लोग जो इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात की राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से। दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं, ये कांग्रेस के सांसद और एलओपी राहुल गांधी के सरोजनी नगर बस डिपो में डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से मुलाकात की तस्वीरें हैं। और ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, मार्शल्स, क्योंकि बसों में मार्शल भी तैनात है ना दिल्ली की सरकारी बसों में, उनकी पक्की नौकरी और डीटीसी की नई बसों की मांग को लेकर इन लोगों ने राहुल गांधी से अपनी मांग रखी कि ये हमारी मांगें हैं। पक्की नौकरी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों, कि कॉन्ट्रैक्ट पर सालों साल बेचारे लोग काम करते रहते हैं, ना तो उनको पेंशन मिलता है, ना उनको बोनस मिलता है, ना उनको इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये जो मुद्दे हैं ये उठाए गए हर लिहाज से। और राहुल गांधी ने डीटीसी के सरोजनी नगर डिपो में लोगों को आश्वासन दिया है कि वो उनके इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। अब दोस्तों, आप ज़रा इन तस्वीरों को देखिए। राहुल गांधी वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, इसके अलावा वहाँ सफ़र कर रहे हैं।
बस में, और भीड़ है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की, ड्राइवर्स की, कंडक्टर्स की, मार्शल्स की। उनके साथ राहुल गांधी बैठे हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और इस तरह की जब भी कोई मुलाकात राहुल गांधी करते हैं, बोलते कम है, सुनते ज़्यादा है। ये मैंने नोटिस किया है। हमेशा सामने वाले से पूछते हैं आपकी क्या समस्या है। अभी वो कश्मीर गए थे तो कश्मीर की लड़कियों से उन्होंने मुलाकात की थी, तब राहुल गांधी ने उनसे ये पूछा था आपकी क्या समस्या है। तो कश्मीर की लड़कियों ने बताया था कि कॉलेजेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं हैं, उसके बाद रोज़गार के बहुत ज़्यादा अवसर नहीं हैं। एक लड़की ने बताया था कि जब मैं इंटर्नशिप करने गई थी तो मुझे पता चला था कि मेरे ही साथ में जो देश के दूसरे हिस्से से इंटर्नशिप करने आई लड़की थी, वो उसकी तीसरी इंटर्नशिप थी और मेरी वो पहली इंटर्नशिप थी, क्योंकि कश्मीर में इतने कॉर्पोरेट्स नहीं है, इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के एक जूता चप्पल बनाने वाले भाई साहब के यहाँ चले गए थे, उनकी दुकान में चले गए थे। वो तो बड़ा बवाल हो गया था। उसके बाद उनकी दुकान में राहुल गांधी ने अगले दिन जूता सिलने वाली मशीन मंगा ली थी। उस जूता सिलने वाली मशीन से उन्होंने राहुल गांधी के लिए जूता सिला था। फिर राहुल गांधी ने उनसे फिर बात की थी। तो ये आप देखिए, राहुल गांधी इस मोड में लगातार हैं। कभी वो मज़दूरों के बीच चले जाते हैं और उसके बाद वो मज़दूरों के बीच जाकर बाकायदा सीमेंट से सीढ़ी बनाते हैं, सीखते हैं कि कैसे वहाँ पर काम करते हैं मज़दूर, पसीना पोंछते हैं ये सब करते हुए। कभी राहुल गांधी कूलियों के बीच चले जाते हैं, कूलियों की जो ड्रेस होती है वो पहन लेते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में अचानक राहुल गांधी कुछ मज़दूरों के बीच चले गए थे, जो सुबह मजदूर होते हैं काम की तलाश में, वहाँ चले गए, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे बात की। ये वो लोग हैं दोस्तों जिनसे कोई बात नहीं करता। मतलब चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चुनाव के प्रचार के दौरान भी इनके पास कोई नहीं जाता। कौन मजदूर से पूछने जा रहा है आज के टाइम में कि आपकी क्या समस्या है? कौन जा रहा है कूलियों के पास? कौन जा रहा है बस के कंडक्टर्स और ड्राइवर्स के पास? हमारे यहाँ जो एक पूरा का पूरा चुनाव है ना, एक पैटर्न सेट हो गया है। बड़ा नेता आता है, उस नेता की बड़ी सी रैली होती है, एक रैली में 2-3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, बसें भर भर के भीड़ बुलाई जाती है, बड़े भयंकर भयंकर नारे लगते हैं और उसके बाद हाथ हिलाकर नेताजी चले जाते हैं। ये सब पार्टियों के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी में, कांग्रेस में भी रैलियां ऐसी ही होती हैं, समाजवादी पार्टी में भी रैलियां ऐसी होती हैं। बहुत कम नेता ऐसे हैं दोस्तों जो इस फर्क को ख़त्म कर पाते हैं। जैसे आप देखिए, मोदी जी की कोई रैली है या राहुल गांधी की भी कोई बड़ी रैली होती है तो आपने देखा होगा मंच और जो भीड़ है उसके बीच का बड़ा फ़र्क होता है। हालांकि मोदी जी जो रैली करेंगे उसमें फ़र्क तो होगा ही जगह का, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से होता है। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इसको भरने का, इसको पाटने का बहुत प्रयास किया है। लोकसभा चुनाव में कई रैलियों में, उत्तर प्रदेश की एक रैली में तो इतनी भीड़ आ गई थी कि जल्दी रैली खत्म करनी पड़ गई थी। पुलिस को डर लग गया था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसी भीड़ आ गई थी। तेजस्वी यादव भी इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ तेजस्वी यादव ने भी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रैलियाँ की, वो भीड़ के बीच में एक तरह से बैठ जाते हैं और जो उनका मंच होता है वो बिल्कुल लोगों से सटा हुआ होता है, लोग एकदम उनके करीब होते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक सेट पैटर्न है। चुनाव होता है, रैलियां होती हैं, रोड शो होता है, यही एक तरीका है लोगों से जुड़ने का। लेकिन ये एक अलग तरीका राहुल गांधी की टीम ने खोजा है कि वो हर दिन किसी एक ना एक कम्युनिटी से होता है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी जब किसी मोची से मिलने जा रहे हैं, उसके सिले हुए जूते पहन रहे हैं, उसकी दुकान में बैठकर जूता सिल रहे हैं। आप सोचिए आज तक कितने नेता हैं जो इस देश के मोची के पास गए हैं, उनकी दुकान में बैठे हैं, उनकी समस्याएं सुनी हैं। आज तक कोई नेता आपको मिला ऐसा? तो राहुल गांधी ने ऐसा करके जितने भी मोची हैं देश भर में, उनके अंदर एक उम्मीद पैदा की कि देखो एक नेता तो है कम से कम जो हमारी सुनता है। कितने नेता है जो कूलियों के पास गए, राहुल गांधी गए, तो आपने एक पूरी कम्युनिटी को अपने साथ ले लिया। कितने नेता हैं जो बिना चुनाव के स्टूडेंट्स के बीच चले जाते हैं, कितने नेता हैं जो बिना किसी चुनाव के बस में सफर करने लग जाते हैं। ये तस्वीरें हर लिहाज से एक फ्रेश, एक बिल्कुल तरोताज़ा हवा पैदा करती हैं आबो हवा में, हमारे चुनावी आबो हवा में, जो काफ़ी जहरीली हो चुकी है और जो काफ़ी बोरिंग हो चुकी है। राहुल गांधी उसमें एक बिल्कुल अपने तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ मैं नहीं कह रही हूँ कि दिल्ली में डीटीसी बसों में सवार होकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने सारे बसों और सारे कंडक्टरों को अपने खेमे में कर लिया। ये सब ऐसे नहीं चलता है। आदमी अलग अलग मुद्दों पर वक्त आने पर वोट करता है। अभी तो अरविंद केजरीवाल जेल से अगर बाहर आते हैं, जो कि वो बहुत आसानी से हो सकता है आने वाले भविष्य में आ जाए, क्योंकि अब उनके लिए जेल से बाहर आना इतना मुश्किल नहीं है, तो चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी। लेकिन राहुल गांधी लगातार एक उम्मीद पैदा कर रहे हैं। उम्मीद ये कि चुनाव के अलावा भी नेता जनता के बीच जा सकता है, खास तौर पर उस कम्युनिटी के बीच जा सकता है जिस कम्युनिटी के बीच कोई नहीं पहुंचता है, जो अमूमन एकदम से अलग थलग कर दी जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो तरीका है राहुल गांधी की राजनीति का,
अब वो 24/7 राजनेता हैं। अब उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ये तो चुनाव खत्म होने के बाद छुट्टी में विदेश चले जाते हैं या इटली चले जाते हैं। अब वो वक्त खत्म हो गया। 2, राहुल गांधी अपने आप को वाकई में एक ऐसा नेता दिखाना चाहते हैं जो सिंपल टी शर्ट ट्राउजर पहन के कभी सड़क पर बैठकर मजदूरों से बात कर लेता है, कभी कूलियों के पास चला जाता है, तो कभी बस में भी सफ़र करने में उसे शर्म नहीं आती है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। कोई उसके साथ फोटो खिंचा ले, कोई उसको अपने हाथ से खाना खिला दे या कोई उससे जूता चप्पल सिलवा ले। आपको इस बदली हुई राजनीति में क्या राहुल गांधी ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई देते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।